अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल ऑफिसर का जो टेस्ट है उसके मुतल्लिक मुकम्मल गाइडेंस और आपको ये बताएंगे कि प्रीवियस पेपर्स की निस्बत इस दफ़ा सिलेबस में कौन सी बड़ी तब्दीली आई है, कहाँ से आपने तैयारी करनी है और इसके साथ साथ हमने जो पास पेपर्स अपलोड कर दिए उनके बारे में भी आपको बता देंगे। सो लेट्स जस्ट बिगिन। फरवरी 2020 में इस सीट के लिए जो FPSC ने अनाउंस की थी मुख्तलिफ पेट्रोल ऑफिसर की सीट्स, उन पे लोगों ने अप्लाई किया था और उसके बाद कोरोना की वजह से जो टेस्ट है वो डिले हो गया था। तो अब 27, 28 और 29 सितंबर को पेट्रोल ऑफिसर के जो टेस्ट हैं वो अनाउंस किए गए हैं। लोगों को मैसेज भी कर दिए गए हैं और वेबसाइट पे भी जो अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा आप अपनी जो एडमिशन स्लिप है वो निकाल सकते हैं। वहाँ से आपने एडमिशन स्लिप लेके जानी है, CNIC लेके जाना है और साथ आपने जो फ़ी का चालान है वो लेके जाना है जो कि मस्ट है। और इस दफ़ा जो स्लिप है उसके अंदर भी एक सेक्शन बना हुआ है कि TR ट्रेजरी रिसीट रिक्वायर्ड और नीचे लिखा है यस, तो वो लाजमी रिक्वायर्ड है। उसकी फ़ोटो कापी, उसकी कलर्ड फ़ोटो कापी, उसकी जगह पे कोई बैंक की इंफॉर्मेशन वो रिक्वायर्ड नहीं है। वहीं चालान का जो पेज है जो आपने जमा करवाया बैंक में वहीं रिक्वायर्ड है। तो इसमें सिलेबस क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। MCQ टाइप पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। फर्स्ट पार्ट इंग्लिश का होगा और सेकंड पार्ट जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। फर्स्ट पार्ट के 20 मार्क्स हैं और सेकंड पार्ट के 80 मार्क्स हैं। 80 मार्क्स को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो इंग्लिश का पोर्शन होगा उसमें ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग 2 पोर्शन होंगे। थोड़ी बहुत ग्रामर यूजेज होगी और फिर सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग के मतलब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट जो जनरल इंटेलिजेंस का होगा उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिक अरिथमेटिक्स जिसमें अलजेब्रा होगा, मुख्तलिफ रेशोज़ पूछी जाएंगी, परसेंटेजेस होंगी और अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज के क्वेश्चंस होंगे। सेकंड पोर्शन होगा करंट अफेयर्स का जिसमें पिछले 2 साल के दौरान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं हुए हैं, वकूफ़ पज़ीर हुए हैं, उनके मुतल्लिक MCQs होंगे। थर्ड पोर्शन होगा पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़ का जिसका बेसिक लेवल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जो नया सेक्शन ऐड किया गया है एवरीडे साइंस और जनरल साइंस की जगह पर, इससे पहले चौथा पोर्शन होता था एवरीडे साइंस और जनरल साइंस के क्वेश्चंस। इस दफ़ा जो नया पोर्शन ऐड किया गया है वो नेशनल हाईवेज सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 ये ऐड किया गया। इसके मुतल्लिक MCQs जो हैं वो इस दफ़ा पेपर में शामिल किए जाएंगे पेट्रोल ऑफिसर के पेपर में। अब इन पोर्शंस को एक एक करके देखते हैं और साथ में आपको बताते हैं कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। ग्रामर यूजेज के लिए बेस्ट बुक है रैन एंड मार्टिन। अगर आपने ग्रामर प्रिपरेशन करनी है तो ये काफ़ी कलरफुल और इंटरेस्टिंग सी बुक है। आप इस बुक को परचेज़ कर लें अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, लेकिन चूँकि कम टाइम है तो इसलिए आप इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उसको आप किसी भी तरीके से ये नहीं कर सकते कि 10 दिन है तो 10 दिन में मैं एक किताब पढूं और वो सारे का सारा प्रिपेयर हो जाए। तो मोस्टली ग्रामर यूजेज या इंग्लिश के मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है, जो आपने FSC में पढ़ा है, BS में पढ़ा है या BSc MSc में पढ़ा है, उसकी बेस पे इन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना होता है। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो आप हमारी जो पास पेपर की वीडियो है 2019 का पेपर, उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जो कि हमने पास पेपर की वीडियोस बनाई हुई हैं, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के और किस तरह के MCQs इंग्लिश पोर्शन में पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है बेसिक अरिथमेटिक पोर्शन। इसमें अलजेब्रा होगा यानी कि आपने x फाइंड करना होगा। वो एक आपके साथ सामने इक्वेशन होगी, उसको आपने इक्वलाइज और बैलेंस करके x फाइंड करना होगा। रेशोज़ के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें नॉर्मली पूछा जाता है 3-4 बंदे जो हैं एक काम को 10 दिन में मुकम्मल करेंगे, तो बंदों की तादाद अगर 10 कर दी जाए तो अब वो कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। ये आमतौर पर रेशोज़ के क्वेश्चंस होते हैं। परसेंटेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आसान तरीका मैंने जो हमारी पास पेपर की 2019 की वीडियो है पेट्रोल ऑफिसर की जनरल इंटेलिजेंस पोर्शन, मैंने उसमें सारा सॉल्व किया है
तरीका बताया है, मेथडोलॉजी समझाई है और आसान तरीके से समझाई है, जिससे आप एक दफ़ा करने के बाद आप एक दफ़ा सॉल्व करेंगे, आपको अगली दफ़ा वो चीज़ याद रहेगी कि इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व करना है। करंट अफेयर्स की जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पास 2 साल के वाक़यात होंगे उनके बारे में पूछा जाता है। नॉर्मली वो 2 साल की तरफ जाता नहीं है, 2, 4, 5 माह तक मोस्टली उसके क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले कुछ अरसे में तकर्रियाँ हुई होती हैं। अगर ऑस्कर्स दिए गए हैं तो ऑस्कर्स के बारे में होता है, अगर कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है या इस तरह का कोई इवेंट हुआ है, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, उन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा कोई डिज़ास्टर हुआ हो, कोई धमाका हुआ हो, किसी 2 मुल्कों के दरमियान कोई खलश चल रही हो, इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो मीटिंग्स होती हैं यूनाइटेड नेशंस की, उसी तरह के दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, सार्क की, बाकी जो भी नेटो वगैरह, इनके मुतल्लिक़ करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा इस दफ़ा जो कोरोना वायरस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, पेपर्स में पूछा जाएगा। मोस्टली इसके क्वेश्चंस अगर आए तो इस तरह के होंगे कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, कौन से मुल्क में अमवात सबसे ज़्यादा हुई, कहाँ से शुरू हुआ, चीन का कौन सा सूबा सबसे पहले मुतासर हुआ, किस मुल्क ने सबसे पहले इस वायरस पर, इस पैंडेमिक पर काबू पाया। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो मुतासर हुए हैं। वर्ल्ड कप होना था वो नहीं हो सका, IPL होना था वो नहीं हो सका, PSL कौन से मैच पे आके रुक गया, उसके बाद नहीं हो सका। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो हैं, 20 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर्स के, 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो हो सकता है कोरोना पेंडेमिक के बारे में वो पूछ ले। इनके बारे में भी हमने करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाई हैं, मार्च की, जून की, जुलाई की और अगस्त की। इन महीनों के दौरान जो भी अहम वाक़यात हुए हैं वो मैंने इन वीडियोस में कवर करने की कोशिश की है, ताकि मतलब जो भी उस महीने के अहम तरीन वाक़यात हैं मैंने इन वीडियोस में कवर किए। आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं दे दूँगा। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में जो पूछा जाता है तो मैंने उसके लिए वीडियोस बना दी हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से लेके अब तक की तमाम जो हिस्ट्री है हमारी, मुगलिया दौर, सल्तनत गुलामा, तुगलक ख़ानदान, उसके बाद अंग्रेज़ जब आए, मुगलिया ख़ानदान का जो ज़वाल हुआ, उसके बाद मुसलमानों की जो जिद्दोजहद आज़ादी है उस पर डिटेल्ड, और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसकी भी मैंने वीडियोस बना दी हैं। आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। मैंने कोशिश यही की है कि इन वीडियोस में एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ना करूं, ऐसी चीज़ें ऐड ना करूं जो जनरल नॉलेज के हवाले से इंपॉर्टेंट हों, सिर्फ वो चीज़ें ऐड करूं जो कि पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट हों। PPSC, FPSC, NTS और इस तरह के जो दूसरे पेपर्स होते हैं उनके मुतल्लिक़ जो अहम चीज़ें हैं, जो MCQs बनाए जा सकते हैं, वही चीज़ें मैं इनमें ऐड करूं। तो आप इनको देख सकते हैं अपनी दिलचस्पी के लिए। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी होते हैं, बेसिक लेवल नॉलेज होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ होते हैं। ओबियसली इस्लामिक पूरा ड्यूरेशन ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। उसके अलावा जो ग़ज़वात हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी ग़ज़वा किस सन में हुई। उसके अलावा फ़र्ज़ियत के बारे में पूछा जाता है कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, हज कब फ़र्ज़ हुआ, नमाज कब फ़र्ज़ हुई। इसके अलावा एक आधा क्वेश्चन ये भी होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात कौन से आसमान पे कौन से पैगंबर के साथ हुई। इल्क़ाबात और ख़िताबात पूछे जाते हैं। अबू तुराब के सहाबी का लक़ब है, अबू हुरैरा किन को कहा जाता है, फ़ारूक किन का लक़ब है, सिद्दीक़ और अतीक किन का लक़ब है, गनी किन का लक़ब है, और इस तरह के सैफुल्लाह किन का लक़ब है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं सहाबा के मुतल्लिक़ नॉर्मली पूछे जाते हैं। कौन से साहब जो खिलाफत राशिदा में सबसे ज़्यादा लंबा अरसा कौन से खलीफा कायम रहे, कौन से खलीफा जो हैं वो किस शहीद हुए, कौन से खलीफा तबई वफ़ात पाई उन्होंने। तो इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली इसमें होते हैं। इसके अलावा नबियों के इल्क़ाबात और ख़िताबात भी पूछे जाते हैं। सफ़ीउल्लाह कौन थे, ज़बीहुल्लाह कौन थे, कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह। तो इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली इसमें होते हैं।
उसके बाद जो नया पोर्शन ऐड किया गया है वो नेशनल हाईवेज सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हुई, कब नाफिज किया गया। इसके अंदर डेफिनेशंस, बिल्कुल स्टार्ट में डेफिनेशंस का एक पूरा पोर्शन बनाया गया है, आपने वो डेफिनेशंस याद करनी है। पेट्रोल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और इसके साथ साथ उसके इख्तियारात क्या हैं, वो क्या कुछ कर सकता है ऑन ड्यूटी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रोड साइंस का आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, सारे रोड साइंस आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा बिल्कुल एंड पे एक पोर्शन है मेजर वायलेशंस एंड पेनल्टीज, कि कौन सी वायलेशन पे कौन सी सज़ा मिलती है, कितने साल सज़ा होती है, कितना जुर्माना होता है और इसके अलावा कितने पॉइंट्स कटते हैं जो अगर चालान किया जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इसमें प्रिपेयर कर लें तो आपके 20 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी 10 हासिल करने के लिए आपको फिर ये पूरे का पूरा जो है इसको गो थ्रू करना पड़ेगा और साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको इस सारे का पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई दफ़ा ये पूछ लेता है कि रोड साइंस जो है वो कौन से सेक्शन में दिए हुए हैं। इस बुक के अंदर जो बुकलेट है 83 पेजेस की ये बुकलेट है। मेजर वायलेशंस और पेनल्टीज वाला शेड्यूल कौन सा है, बिल्कुल एंड में वो शेड्यूल है। डेफिनेशंस जो हैं वो किस चैप्टर में दी हुई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन से चैप्टर में बयान की गई हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब वो पूछता है तो फिर ऑब्वियसली इन ऐसी चीज़ों को तो रट्टा नहीं लगाया जा सकता, और अगर लगा भी लिया जाए तो ये चीज़ें भूल जाती हैं। फिर भी आप अपने तौर पर इस पूरी बुक को 83 पेजेस की अगर आप रटना चाहें, 20 में से 20 आपने हासिल करने हैं, तो फिर आप इस बुक को पूरे का पूरा याद कर सकते हैं। That was all for this video. Thank you so much for watching and good luck for your petrol officer paper. Allah Hafiz.